तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपन ग्रिग्नार्ड। क्या करते हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एक तरह की। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सारा ग्रिग्नार्ड एक ही चीज पे चलता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये ग्रिग्नार्ड बोल दो, इसको कुछ जगह आपको ऑर्गेनोमेटलिक भी लिखा मिलेगा, ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट। ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट्स क्या होते हैं बेटा? जिनमें मेटल और कार्बन में क्या होता है? बॉन्ड। तो अपन बात करें ग्रिग्नार्ड की, उसमें अगर अपन सबसे पहली चीज बात करें तो सबसे पहली चीज है ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट। ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट क्या होते हैं बेटा? ध्यान से समझो बेटा कि रिएक्जेंट इन विच मेटल डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन नॉन एज ए ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट। उनमें आपका ग्रिग्नार्ड RMgX, RLi, R2CuLi, R2Zn, ये सब ग्रिग्नार्ड है। सॉरी, ग्रिग्नार्ड क्या है? ऑर्गेनोमेटलिक है, क्योंकि मेटल और कार्बन में बॉन्ड है, मेटल और कार्बन में। और आपको पता है मेटल पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो इस पे कैसा होगा? पॉजिटिव। सॉरी, मेटल पे पॉजिटिव होगा तो इस पे कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो सबके सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या है? जैसे ये है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव के पोटेशियम पे पॉजिटिव, तो ये भी क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये ऑर्गेनोमेटलिक है नहीं है। पोटेशियम कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? NaCN। अब ये कंफ्यूजन जनरेट कर देता है कि ये क्या है? ऑर्गेनोमेटलिक है, लेकिन ये ऑर्गेनोमेटलिक है नहीं है, क्यों? CN इनऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पे। हमारी पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। इसी तरह से बेटा ये आपके पास में, ये आपका आपने पढ़ा होगा बेटा विल्किंसन कैटलिस्ट। इस विल्किंसन कैटलिस्ट में कहीं कार्बन नहीं है, फिर भी ये ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट है। रीजन? क्योंकि बेटा ध्यान से, कोई भी कार्बन नहीं है इसमें, फिर भी ऑर्गेनोमेटलिक है। सर की कैसे? क्योंकि जब ये रिएक्शन करता है तो ये आपको पता है C डबल बॉन्ड C को किस में कन्वर्ट करता है? CH2 में कन्वर्ट करता है, एल्केन में कन्वर्ट करता है ना। तो ये कार्बन पे जाके बाइंड होता है, कार्बन पे जाके क्या होता है बेटा? बाइंड होता है। आ रही बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? यहां तो कोई दिक्कत? चलो जी, नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। हमें क्या करना है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की प्रिपरेशन करनी है। तो देखो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की प्रिपरेशन कैसे करें? अपने पास है RX। क्या है बेटा? अपन ने इसमें देखो बहुत, वैसे तो बहुत ही आसान है। RX में हमने Mg डाला, बन गया RMgX। क्या बन गया? मैकेनिज्म भी देखेंगे, पहले सीधा याद रखो। एल्काइल लाइट था RX, उसमें हमने Mg डाला, क्या बन गया? RMgX। याद हो जाएगा। अब कैसे बना वो बाद में बताता हूँ। इसके लिए हम सोलवेंट यूज करते हैं, ईथर और THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्वेश्चन आता है कि सर यही सॉल्वेंट क्यों यूज करते हो? 2 मिनट रुक जाओ, ये भी समझा दूंगा। ठीक है, यही सॉल्वेंट क्यों यूज किया। अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं कि बनता कैसे है, तो देखो बेटा RX है, तो RX में आपको पता है जो X है, X कैसा है बेटा? कि सर X आपका क्या है? हेलोजन है। क्या है बेटा? हेलोजन। इस पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाने की बात करेगा। ये बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें स्टेप बनाओ तो ऐसे बनेगा R पॉजिटिव और X से, यही होगा। अब साथ में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मैग्नीशियम क्या करता है? इस R को अपना एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा देता है, एक इलेक्ट्रॉन इस R को दे देता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या? नेगेटिव तब आता है जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिला, ये क्या बन गया? फ्री रेडिकल। भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बन गया? फ्री रेडिकल। आगे बात समझ में? तो R पे क्या बन गया? फ्री रेडिकल। क्या बन गया? X पे क्या है? नेगेटिव। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक तो उसने क्या दे दिया बेटा? फ्री रेडिकल में। तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक क्या रह गया? फ्री रेडिकल। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया? जुड़ गए। और यहाँ फ्री रेडिकल है, जुड़ गए। बोलो कोई दिक्कत है? और जो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि सर इसकी मैकेनिज्म में R फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है? बाकी कोई काम की, ठीक है, ये R फ्री रेडिकल बनता है, फिर RMgX बन जाता है। अब नेक्स्ट देखो, ये जो बॉन्ड RMgX में, ये बॉन्ड 50% कोवलेंट, 50% है आयनिक, मतलब हाईली पोलराइज है। कोवलेंट कैरेक्टर तो कम ही है इसके, हाईली क्या है? पोलराइज, मतलब ये बॉन्ड फौरन टूट जाता है। फौरन है किसकी फॉर्म में? R नेगेटिव की फॉर्म में। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लेके भागे गए, क्योंकि कार्बन क्या होता है बेटा? मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। मेटल से क्या होता है? क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? अब देखो ध्यान से, अगर मुझे इसका प्रिपरेशन करना है CH3CH2X, तो मुझे कुछ नहीं करना, जहां X लगा वहां पे क्या डाल दिया? CH3CH2MgX। प्रेजेंस में किसकी कराई? ईथर। ईथर की प्रेजेंस में क्यों कराई? 2 मिनट रुक जाओ, बनने दो, बाद में बताते। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसमें कराई। अब जैसे उसने स्टार लगा, हमारे दिमाग में आगे 2-2 प्रोडक्ट बनने की बात हो रही है। 2 सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बन सकते हैं कि सर कैसे? मुझे पता है कि रियलिटी में भाई मैं तो अगर कुछ नहीं होता या MgX जोड़ देता, लेकिन रियलिटी मुझे पता है पहले X निकलेगा, X से क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। क्या बनेगा? एक पॉसिबिलिटी क्या है? मैग्नीशियम आके इसी से जुड़ जाए और ये प्रोडक्ट बन जाए।
दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, फ्री रेडिकल रेजोनेंस तो कर सकता है ना, ये फ्री रेडिकल क्या कर सकता है, फ्री रेडिकल रेजोनेंस कैसा होता है, कार्बोकेटाइन जैसे, बस कार्बोकेटाइन जैसे क्या लिख दो, फ्री रेडिकल। तो क्या यहां पहुंच जाएगा, मैग्नीशियम आके इससे जुड़ सकता है, तो इस आइसोटोप से भी जुड़ सकता है, और इक्वल पॉसिबिलिटी है, क्या है बेटा, बस मैकेनिज्म का यही काम है कि हमें पता होना चाहिए फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है, क्या बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे ये अपने वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछे तो सीधा बोलना है, जहां एमजी है उसके बीच में क्या डाल दिया, एमजीबीआर, बन गया, इसी को यूज करना है। जहां आर एक्स है उसके बीच में क्या डाल दो, एमजी, बन गया एमजीबीआर। लेकिन अगर पूछे कि क्या क्या बन सकते हैं, तो आप पहले बी आर हटाओ, क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, तो यहां से तो ये बन ही रहा है। अब ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करते हुए कहां जाएगा, ऑर्थो पे, तो एमजीबीआर कहां जुड़ सकता है, ऑर्थो पे, रेजोनेंस करते हुए कहां जाएगा, पैरा पे, तो ये पैरा वाला भी, ये सब माइनर होते हैं, मेजर वही होता है जहां पे वो जुड़ा हुआ है, जहां पे वो, बोलो कोई दिक्कत है। अब जैसे ये इस क्वेश्चन को, ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना, हमें इसमें मैग्नीशियम डाला तो बच्चा क्या करता है, दोनों जगह एमजीबीआर डाल देता है, दोनों जगह क्या डाल देता है, लेकिन ध्यान देखो बेटा, पहली स्टेप में क्या होता है, बीआर हटेगा, दोनों जगह क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल। अब देखो बेटा, ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन है, देखो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या डिमांड करेगा इससे कि एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, इसको ऐसे बना देते, बोलो कोई दिक्कत है। फिर नीचे वाला फ्री रेडिकल, यहां से देखो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, उसके साथ रेजोनेंस करेगा, बोलो कोई दिक्कत है, आए बात समझ में। या फिर आप क्या कर लो बेटा, इस फ्री रेडिकल को तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, देखो ये है, किस तरह हमें पता है ब्रोमीन हट के फ्री रेडिकल बनेंगे, इस पाई बॉन्ड को ऐसे फ्री रेडिकल लिख दो, और ये आपस में रिएक्शन कर ले, ये आपस में, और क्या बन जाएगा, बेंजीन, ग्रिग्नार्ड बनने की जगह क्या बन जाता है, बेंजीन। आगे बात समझ में, किस तरह अगर मैं एक इक्विवेलेंट डालू तो फिर नहीं बनेगा, फिर एमजीबीआर ही बन के रह जाएगा, क्या बन के रह जाएगा, आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन आता है कि सोलवेंट का क्या काम है, सोलवेंट का काम देखो बेटा, जो आर एक्स होता है बेटा, उसमें हमने डाला एमजी, क्या डाला, क्या बना, आर एम जी एक्स, क्या बना, अब आर एम जी एक्स पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे क्या है, ये टूट के वापस पीछे भी आ सकता है, तो हमें इसको स्टेबलाइज करवाना होता है, क्या करना होता है। अब हम डाल रहे हैं ईथर, क्या डाल रहे हैं, ईथर कैसे सॉल्वेंटों में आता है कि सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैसा आता है, और ईथर ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता बेटा, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको स्टेबलाइज करते हैं, केटाइन को, किसको करते हैं, ये मेरा मैग्नीशियम है, क्या इस पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो इस केटाइन को स्टेबलाइज कर देगा बेटा, तो रोल ऑफ शील्ड क्या है बेटा, ड्राई ईथर स्टेबलाइज ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट, किसको स्टेबलाइज करता है, ड्यू टू विच रिएक्शन मूव इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन किसमें जाती है बेटा, फॉरवर्ड, जितना प्रोडक्ट स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी क्या जाएगी बेटा, फॉरवर्ड, बोलो कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने बार बार यूज कर रहे हो ड्राई ईथर, इसका क्या पंगा है, ईथर का, चलो ईथर का समझ में आ गया, कोई और भी तो कर सकता था ये काम, आप ईथर को प्रिपेयर करते हो, पानी वानी से क्या बेर आपका, अब वो बेर समझाते हैं अगले टॉपिक में। बात करते हैं बेटा अपने पास दो चीजें, एक अपने पास एक्टिव हाइड्रोजन, एक है एसिडिक हाइड्रोजन। आ रही बात में कि भाई एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, ध्यान से समझो, हाइड्रोजन दोज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि वो हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा, चाहे वो एसिडिक हो चाहे ना हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन दोज आर एसिडिक नॉन एज, जो H प्लस के रूप में रिलीज होता है वही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो जो H, जहां पे भी H प्लस निकल सकता है वो सारे हाइड्रोजन एसिडिक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हाइड्रोजन क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। हमारे पास जैसे एमाइड है, एमाइड तो कोई एसिड नहीं होता, क्लियर है, इसका हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, क्या है बेटा, हमारी बात में HCl, उसका हाइड्रोजन क्या है, सॉरी इसका हाइड्रोजन तो एक्टिव हाइड्रोजन, और HCl का क्या है, एसिडिक, इसका हाइड्रोजन क्या है बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि ये तो कोई एसिड नहीं है ना, आपने कब देखा इसको H प्लस देते हुए, नहीं देता, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन, जबकि इधर जैसे ROH है, क्लियर है, तो एक क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, और इसको एक्टिव हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि सर सारे एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं ना, वो एक्टिव भी होते हैं, क्या होते हैं बेटा, एक्टिव भी होते हैं, किस, और जरूरी नहीं हो भी, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको H प्लस की फॉर्म में निकाल दूं तो क्या निकालना पॉसिबल है, क्या है, एरोमेटिक बन रहा है, तो ये हाइड्रोजन तो कोई किसी से नहीं जुड़ा हुआ, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये एक्टिव नहीं हो गया, क्या है, एसिडिक, ये कौन सा हाइड्रोजन है,
तो चाहे एसिडिक हो चाहे एक्टिव हो, मुझे इससे कोई डिफरेंस नहीं पूछता कोई। एसिडिक कौन सा है जो एसिड की फॉर्म में निकल सकता है, और एक्टिव कौन सा है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है, दोनों ही हाइड्रोजन होंगे ना, वो दोनों हाइड्रोजन समझ में आ गए। मुझे कोई मतलब नहीं उससे वो एसिडिक था कि सर वो एक्टिव है कि एसिडिक है, कोई नहीं पूछता कि एक्टिव है कि एसिडिक, कोई नहीं पूछेगा मुझसे। क्वेश्चन क्या है कि ये पता होना चाहिए इन दोनों में से कोई एक है क्या। तो आपको पता है H प्लस की फॉर्म में निकल सकता है, ये क्या है एक्टिव हाइड्रोजन है, तो या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए या वो एसिडिक होना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो एसिडिक पक्का होता है, क्योंकि वो H प्लस की फॉर्म में रिलीज होता है। आगे बात समझ में। अब काम क्या है सर हमारा, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट होता है ना बेटा, जैसे तुम लोगों को पहला मौका मिला, मैंने कहा छोड़ो आज जाओ पढ़ाई मत करना, तो तुम पहला चीज क्या सोचते हो, ऐसा थोड़ी करते हो सर पढ़ाई करेंगे, तुम कहते हो चलो आज आवारागर्दी करेंगे। क्लियर है, क्योंकि तुम्हारा नेचर क्या है आवारागर्दी करना, नेचर क्या है आवारागर्दी करना, पहली चॉइस तुम वही रखते हो हमेशा। आज घर पे कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं टीवी देखेंगे पूरे दिन। क्लियर है, किसी ने कुछ कहा नहीं तो पूरे दिन बाहर आन रहे हो, ये तुम्हारा नेचर है, ये तुम्हारा नेचर है, कोई इसको बदल नहीं सकता। क्लियर, ऐसे कोई कहते ना कि शरीफ ना है, हो ही नहीं तुम शरीफ, मौका मिलते ही तुम वही काम करोगे जो तो तुम्हें करने इस धरती पे आए हो, आवारागर्दी। क्लियर, तो सेम कहानी ग्रिग्नार्ड है, इसका काम बहुत है, इसके पास, तुम्हारे पास भी बहुत काम है, पढ़ाई वढ़ाई, इसके पास भी बहुत रिएक्शंस है, लेकिन अगर इसको मौका मिला तो ये एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है, इसे कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, दुनियादारी से कोई मतलब ही। तो देखो ध्यान से, ग्रिग्नार्ड रिएक्ट विद एक्टिव एंड एसिडिक हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन। किस तरीके से, जैसे ये ग्रिग्नार्ड है और ये पानी है, तो पानी में जो ये H प्लस है, इसको चाहे आप एसिडिक बोल दो चाहे एक्टिव हाइड्रोजन बोल दो, है ग्रिग्नार्ड में R नेगेटिव है, ये क्या है बेस है, ये R नेगेटिव भाग के आता है, इस H प्लस को एब्जॉर्ब कर जाता है, क्या कर जाता है, तो कार्बन चेन ने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया तो क्या बना बेटा, हाइड्रोकार्बन बना, क्या बना बेटा, तो ये हाइड्रोकार्बन बनाने का एक मेथड भी हो गया, और बचा हुआ सारा बाहर, तो इधर से कौन बचेगा MgX, इधर से कौन बचेगा OH, क्या बन जाएगा MgX से OH। तो ये जो आ रहा है ये कहां से आया, ग्रिग्नार्ड से। किससे आया है, तो जितनी बड़ी कार्बन चेन लोगे उतना बड़ा क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोकार्बन, और जो हाइड्रोजन है वो कहां से आया है, जो आप सॉल्वेंट यूज करोगे। अब देखो ध्यान से, मेरे पास वही ग्रिग्नार्ड है, मैंने इसमें पानी डाला, क्या डाला, तो ये RH प्लस लेके क्या बनाएगा RH बनाएगा, और बाकी बचा हुआ इधर से क्या बचेगा MgX, इधर से क्या बचेगा OH। सेम कहानी अमोनिया में से H प्लस ले लेगा तो क्या बचेगा MgX से NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड भी H प्लस दे देगा, क्या बचेगा MgX से RC डबल बॉन्ड नॉन नेगेटिव, HCl क्या देगा बेटा H प्लस, तो बचेगा क्या MgX से Cl, H2S भी क्या दे देगा H प्लस, ये वाला कंपाउंड भी H प्लस दे देगा, तो बचेगा क्या ये वाला कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज और साथ में MgX। देखो बेटा जनरली ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता बेटा, ना एक्टिव होता है, ना तो ज्यादा एसिडिक होता है ना ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक ठाक सा होता है, ग्रिग्नार्ड से कोई काम मतलब है नहीं है। लेकिन जो ये वाला हाइड्रोजन है इसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन, क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक है, किस तरीके से, जैसे H प्लस हटता क्या करता है दो दो रेजोनेंस, तो ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड इस H प्लस को नहीं खाएगा, कार्बन कंपाउंड वाले इस H प्लस को, लेकिन इसको जरूर निकाल देगा, क्योंकि ये क्या है बेटा एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या है बेटा, नाम क्या है इसका एक्टिव मिथाइलिन, ध्यान रहे, इसको कुछ नहीं करता और इसको छोड़ता नहीं है, तो इस H प्लस को खा जाएगा तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आएगा, और प्रोडक्ट तो RH ही बनना सबका, बाकी सारा बाहर। सेम क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन होता है ना वो बेटा एसिडिक होता है, मतलब एक्टिव होता है, सॉरी एसिडिक क्या होता है, क्या होता है एक्टिव, H को खा जाएगा, कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आएगा, अपने पास क्या आ गया RH, क्या आ गया, और देखो CCl3 स्टेबल है बैक बॉन्डिंग से, डी पाई बी पाई रेजोनेंस पढ़ाया था ना, तो समझ में आया बेटा पानी क्यों नहीं चाहिए, ये H को छोड़ता ही नहीं है। मतलब अब ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट बनाते समय ध्यान रहे कि कहीं से उसको हाइड्रोजन नहीं दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, कहाँ का हाइड्रोजन नहीं दिखना चाहिए, एक्टिव या एसिडिक, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें कहता कि मैंने इससे ग्रिग्नार्ड बनाना है, मैंने इसमें Mg डाला, तो आप तो शाना शुद्ध आदमी हो, आपने कहा ये लो ग्रिग्नार्ड आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये बना दोगे, लेकिन ये रहेगा ही नहीं ऐसे, इसको यहाँ खुद के घर में ऐसे दिखा कि उठा लो, क्या करो चेंज हो जाएगा, फौरन से क्या आ जाएगा, यहाँ तो H चला जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज और MgBr, तो क्या ग्रिग्नार्ड मिला क्या, तो क्या मैं इससे ग्रिग्नार्ड बना सकता हूँ, कि बना तो नहीं सकते, कुछ देर के लिए बनेगा वापस आपको नहीं मिलेगा, बना कि बनेगा क्या, बन तो जाएगा लेकिन आपको, क्योंकि बनते रिएक्शन कर जाएगा, बनते रिएक्शन है,
इसलिए अपन इसके लिए क्या चाहिए, ड्राई ईथर चाहिए या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, वो भी ड्राई चाहिए। क्लियर है, बहुत रिएक्टिव है, बहुत ही, पानी नहीं टच होना चाहिए इसके, किसी भी पानी टच होते खराब, पानी टच होते ही खराब। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं बेटा जो रिएक्शन अपन शुरू से पढ़ना चाहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, अपन ने इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ा था ना, पहली रिएक्शन मैकेनिज्म, तो थर्ड यही है। अब जो थर्ड रिएक्शन क्या है इसको समझो। फोर कार्बोनिल कंपाउंड, किसके लिए, किसकी रिएक्शन है बेटा ये, पहली बात तो ये कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है। आरी बात में। अब रिएक्शन है कैसे, ध्यान से देखो बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड कौन होते हैं बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन। जनरली ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की, बात क्यों की भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इसी मैकेनिज्म से चल रहे होते हैं, किससे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपको सी डबल बॉन्ड हो दिखा नहीं, आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाई नहीं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आपको पता है एडिशन रिएक्शन की खासियत क्या होती है कि सर एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड होता है, क्या होता है, याद करो शुरुआत में मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया था कि एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, यही बात हुई थी। तो पाई बॉन्ड तो ये रहा, सी डबल बॉन्ड होगा। अब उसमें ये होता था कि इलेक्ट्रोफाइल इस पे जुड़ता था, इस पे जुड़ता था, उससे चलता था ना, उसमें पहले कौन आता था, इलेक्ट्रोफाइल कौन आता था, और इलेक्ट्रोफाइल तय करता था कौन बनेगा, यहां न्यूक्लियोफाइल आएगा, कौन आएगा, कि सर न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा, मैं काम करता हूं, मैं एक बार इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को आने देता हूं, कि सर क्यों दोनों को, कैसे, क्योंकि मुझे पता है जो सी डबल बॉन्ड वो कार्बोनिल ग्रुप है, ये एक पोलर ग्रुप है, और पोलर ग्रुप में ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल है, तो इसमें तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दोनों है। भाई उस वक्त तो मैंने कहा एल्किन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते, तो आपने कहा क्योंकि एल्किन क्या थी, खुद न्यूक्लियोफाइल थी, खुद क्या थी भाई, जो आपकी एल्किन थी खुद क्या थी, न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आ सकता था, न्यूक्लियोफाइल तो आ ही नहीं सकता था, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल भी आ सकता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है दोनों को आने देते हैं, पहले मैंने न्यूक्लियोफाइल को आने दिया, तो जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है, तो इस न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इन द नेक्स्ट स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कौन आएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और OE बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अब आपने कहा नहीं पहले इलेक्ट्रोफाइल आने दो, मैंने कहा आपकी इच्छा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, जैसे अटैक लोन पेयर से करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी कमी करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन किससे छिनेगा, कार्बन से, और जैसे कार्बन से इलेक्ट्रॉन छिनेगा कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इन द नेक्स्ट स्टेप कौन अटैक करेगा, ये बन जाएगा। तो प्रोडक्ट तो सेम ही बना, इसमें सेजे वेजे वाला रूल तो है नहीं ना, इस पे उस पे हुआ ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इसी पे आना, इलेक्ट्रोफाइल को इसी पे। फिर क्या इसका मतलब क्या, आप न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोलते हो, इलेक्ट्रोफिलिक बोल दो। फिर मैंने कहा रुको, दोनों केस में इंटरमीडिएट को देखो, इसके इंटरमीडिएट में सबका ऑक्टेट पूरा है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वालों का तो हमेशा ऑक्टेट पूरा होता है, बाकी कहीं भुखमरी है नहीं। इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और वो ओवर वैलेंसी का पॉजिटिव चार्ज है, और जब ओवर वैलेंसी का पॉजिटिव चार्ज नहीं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, भुखमरी को, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इसका मतलब अनस्टेबल है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ये क्या है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को पहले आने देता है, इलेक्ट्रोफाइल को पहले। आगे भाषण में नेक्स्ट सुनो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इंपॉर्टेंट है, यही हमारी क्या है, RDS, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, हमें कोई लेना देना, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा ही हो, घटिया हो, अच्छा हमें कोई लेना देना, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना, सब कुछ न्यूक्लियोफाइल पे। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, कार्बोनिल ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर कितना है इसका, 2। आगे भाषण में, पर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन। देखो दोनों ही जुड़े, आगे सबको समझ में। तो करना क्या कि सर कुछ नहीं करना, ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कार्बन से और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल, यहीं जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव लिख लो ना, अपने आप ही पता कहां जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ जाना, इलेक्ट्रोफाइल को कोई मैकेनिज्म से लेना देना, सीधा अटैक कराओ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा, इलेक्ट्रोफाइल या भाई एडिशन रिएक्शन का रूल क्या है, पाई बॉन्ड तोड़ दो, कि ठीक है सर पाई बॉन्ड तोड़ दिए, फिर कि पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद में जोड़ना है, तो वहां तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वो सेजेब से चलते थे, सेजेब क्या सॉरी मार्कोनिकॉफ से चलते थे, यहाँ कोई मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ है नहीं है, न्यूक्लियोफाइल को यही आना है, इलेक्ट्रोफाइल को ऊपर जाना है, मैकेनिज्म से को लेना देना नहीं, बस ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना ही RDS है, क्या है बेटा। अब देखो ध्यान से, ये हमारा सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेटा कार्बोनिल कंपाउंड, यही है अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड, मैंने इसमें डाल दिया ग्रिग्नार्ड, क्या डाल दिया, ग्रिग्नार्ड में मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है, R नेगेटिव। अब कोई कहेगा X नेगेटिव भी तो है, पर मैंने आपको बताया था R नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, तो R नेगेटिव भाग के आगे इस कार्बन पे अटैक करेगा, जब ये इस पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर, क्या यही बनेगा,
अगले स्टेप में बेटा इस पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज पे OMgx बन गया। ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। समझ में आ गई, आसान सी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं रुकते, हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी डालना। क्या डालना, पानी डालना। और डिहाइड्रेशन मतलब है पानी निकाल लेना। तो जैसे इसमें हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो देखो ध्यान से, इसे हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं या प्रोटोनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे मैं पानी डालूंगा तो मुझे पता ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड कैसा है बेटा, आयनिक बॉन्ड है। क्या टाइनिनाइन है, आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है, लेकिन पानी में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, जैसे पानी में डालूंगा टूट जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में शिकायत है कि टूट जाता है। जैसे पानी में डालूंगा टूट जाएगा। ये क्या करेगा, टूट जाएगा। तो पानी में क्या बचेगा मेरे पास, कि सर पानी में आपके पास बचेगा O नेगेटिव। क्या बचेगा, और आपको पता है पानी से क्या ले लेगा, H प्लस। क्या ले लेगा, जैसे पानी से H प्लस लेगा क्या बन जाएगा, OH। क्या बन जाएगा, क्या बना बेटा, एल्कोहल। क्या बना, तो ये MgX, देखो इसने H लिया तो पानी से ये MgX क्या ले लेगा, OH। क्या ले लेगा, और आपका एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, आप पानी की जगह इसमें NH4 प्लस भी डाल सकते थे। क्या डाल सकते थे, कि सर NH4 प्लस कब से H देने लग गया। मैंने कहा देखो बेटा, अमोनिया जानते हो बेटा, ये H प्लस लेके तो बनाता है NH4 प्लस। अमोनिया एक बेस है, अमोनिया क्या है, और आपको पता है नाइट्रोजन वाले सारे क्या होते हैं, वीक बेस। और अगर ये वीक बेस है तो इसका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है बेटा, कॉन्जुगेट है ना इसका। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस दे देगा, वो H प्लस से ले लेगा। आगे बात में, और आप इस रिएक्शन को देख भी सकते हो बेटा, इस पे O नेगेटिव है, इस पे NH4 है। तो इसका मतलब इसने यहाँ पे एसिड का काम किया है, इसने यहाँ पे क्या काम किया है, इस O नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका मतलब ये क्या है, बेस है। अगर ये बेस है तो रिएक्शन का एसिड कौन है, ये वाला है। आ रही बात में, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, इसने H प्लस दिया, इसने H प्लस से ले लिया। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, पक्का। तो आप प्रोटोनेशन H2O से भी करवा सकते हो और NH4 से, और कोई काम इनका नहीं है। नेक्स्ट देखो, तो हमें एक चीज समझ में आ गई बेटा, ये चीज समझाई दी कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड पे अटैक कराऊं तो यहाँ पे R अटैक करेगा, O पे नेगेटिव जाएगा, और फिर पानी। देखो एक चीज और ध्यान रखना बेटा, मैंने पहले ग्रिग्नार्ड डाला है फिर पानी डाला है। अब कोई बच्चा कहे कि सर नंबरिंग का देखो मतलब क्या है, RMgX फिर पानी। अगर मैं दोनों को एक साथ डाल देता तो काम खराब हो जाता, फिर ग्रिग्नार्ड पानी से रिएक्शन कर जाता। तो पहले ग्रिग्नार्ड को काम करने से क्या हो गया, तेरा काम क्या हो गया, फिर टेको पानी। आ रही बात में, तो देखो बेटा ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा तो R नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, CO नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आएगा R, और यहाँ पे कौन आएगा MgX। फिर अपन सीधा लिखते हैं D2O डाला, तो D2O से क्या आ गया बेटा, आपके पास पानी नहीं डाल के क्या डाला, D2O। तो क्या आ गया, D क्या आ गया। तो हमें पता होना चाहिए, ये पूछ सकता है, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर मैं इन दोनों को अच्छे से देखूं तो इस कार्बोनिल ग्रुप से मेरे को क्या मिलता है, एल्कोहल। क्या मिलता है, इस एल्कोहल में ये जो R ग्रुप आता है ये कहां से आता है, ग्रिग्नार्ड से। कहां से आता है, और ये D कहां से आता है, पानी से। कहां से आता है, तो आपने एक चीज देखी, जितने कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप है उससे ज्यादा कार्बन का एल्कोहल बना है। ये हमेशा होगा कि नहीं होगा ग्रिग्नार्ड में, कि जितने कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप है उससे ज्यादा कार्बन का एल्कोहल मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, जितने कार्बन का, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कार्बन का है तो, क्योंकि ग्रिग्नार्ड में कम से कम एक कार्बन तो हो गया होगा, तो कम से कम एक कार्बन का ज्यादा मिलेगा, दो कार्बन का भी मिल सकता है ज्यादा, तीन कार्बन। आप जितनी बड़ी कार्बन चेन डालोगे उतना ही ज्यादा कार्बन का क्या मिलेगा, मतलब मर्जी है जैसे एल्कोहल बना सकते हैं। हमारी भाषण में अब देखो ध्यान से, अब आपको याद है मैंने जब रिडक्शन पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था कार्बोनिल ग्रुप के रिडक्शन से एल्कोहल मिलता है। कार्बोनिल ग्रुप के रिडक्शन से क्या मिलता है, कि मिलता तो गुरुजी एल्कोहल ही है। तो मैंने कहा देखो ध्यान से, मैंने कहा अपने पास है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है बेटा, मैंने इसका रिडक्शन करवा दिया। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, जहां पे C डबल बॉन्ड O है उसी जगह का रिडक्शन होता है। तो इसका रिडक्शन हुआ, यहाँ पे OH आ गया, उतने ही कार्बन का क्या मिला मुझे, एल्कोहल। उतने कार्बन का क्या मिला, फॉर्मेल्डिहाइड से मुझे क्या मिला, मिथाइल एल्कोहल। क्या मिला, क्या बात समझ में आई बेटा, जितने कार्बन का क्या था बेटा, एल्डिहाइड, उतने कार्बन का एल्कोहल। लेकिन मैंने इसमें डाला ग्रिग्नार्ड। क्या डाला, आपको पता है ग्रिग्नार्ड में R नेगेटिव आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये O नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, CR डैश, और ये O नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो गया, OH। आपको नहीं लगता कि एक कार्बन ज्यादा का एल्कोहल मिला है, एक या जितने कार्बन का है तो ज्यादा कार्बन का एल्कोहल मिला। साथ में कौन सा एल्कोहल मिला, यहां मिला मिथाइल एल्कोहल, और यहां मिला प्राइमरी एल्कोहल। क्या मिला, तो क्या यहां मिथाइल एल्कोहल बनाया जा सकता है क्या ग्रिग्नार्ड से, क्योंकि आप कम से कम एक कार्बन का तो एल्डिहाइड यूज करोगे ही, इससे छोटा एल्डिहाइड नहीं है।
और आप ग्रिग्नाट डालोगे तो कम से कम एक कार्बन और आएगा, तो कम से कम कितने कार्बन आएंगे? 2। तो क्या मिथाइल एल्कोहल बनाया जा सकता है? नहीं, मिथाइल एल्कोहल सिर्फ और सिर्फ किससे बनाया जा सकता है? रिडक्शन से। आगे समझ। अब आपको वहां क्वेश्चन में देख के अपने आप समझ में आ जाएगा, अगर उतने ही कार्बन का एल्कोहल बन गया तो रिडक्शन, और उतने से ज्यादा का बन गया, और जितने ज्यादा वही ग्रिग्नाट है, उतने कार्बन ग्रिग्नाट से हैं। जैसे मैंने लिया एल्डिहाइड, क्या लिया? अब एल्डिहाइड में देखो मैंने क्या डाला? ग्रिग्नाट। क्या डाला? तो आपको पता है ग्रिग्नाट अगर आप इसमें डालोगे तो क्या होगा बेटा, कि सर ग्रिग्नाट है, ये यहां अटैक करेगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा, ये कहां पे शिफ्ट होगा? ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आरडीएस ऊपर क्या आएगा? ओ नेगेटिव। पानी डालते हैं क्या आ जाएगा? ओएच। क्या आ जाएगा? बोलो कोई दिक्कत है? कौन सा एल्कोहल बना? सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बना? आ रही बात समझ? अब ध्यान समझना कि भाई हमें पता है कि एल्कोहल कौन सा है? सेकेंडरी। तो जितना कार्बन एक्स्ट्रा वो देखो, तो एल्डिहाइड से कौन सा एल्कोहल बनता है? सेकेंडरी। आगे समझ में? अगर मैं इसका रिडक्शन करवा देता तो उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनता, लेकिन कौन सा एल्कोहल बनता है? ये कार्बन अभी भी क्या है? देखो इस कार्बन का रिडक्शन करवाना है, तो इस कार्बन के डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर दिया? OH में, और CH2 हो गया एल्कोहल। इससे बाकी से कोई लेना देना। तो यहाँ एल्डिहाइड से क्या बना रिडक्शन से? प्राइमरी एल्कोहल। जबकि ग्रिग्नाट से क्या मिल गया? सेकेंडरी एल्कोहल। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कीटोन का रिडक्शन कराऊं, कीटोन का क्या कराऊं? रिडक्शन में क्या होना है? C डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट करना है, तो ये OH में कन्वर्ट कर दिया। कौन सा एल्कोहल मिला? सेकेंडरी, उतने ही कार्बन का मिला। लेकिन अगर मैं ग्रिग्नाट से रिएक्शन करवाता, तो ग्रिग्नाट तो ऐसे रिएक्शन करता, ये यहाँ के अटैक करता, और ये यहाँ अटैक करता, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाते? ऊपर। और यहाँ पे क्या जाता? OH। क्या जाता? कौन सा एल्कोहल बना? टर्सरी एल्कोहल। कौन सा बना? आई बात में? तो अब मुझे पता है, क्या मैं टर्सरी एल्कोहल रिडक्शन से बना सकता हूँ? नहीं। तो रिडक्शन से मैं टर्सरी नहीं बना सकता, और ग्रिग्नाट से मैं मिथाइल नहीं बना सकता। क्लियर? अगर मुझे उतने ही कार्बन का चाहिए तो रिडक्शन, और ज्यादा कार्बन का चाहिए तो ग्रिग्नाट। क्लियर है? एल्डिहाइड से क्या मिलता है? अगर ग्रिग्नाट डालूंगा तो देखो, दो एल्डिहाइड में एक कार्बन था, एक कार्बन और मिलेगा, मतलब सेकेंडरी हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिग्नाट क्या देगा? प्राइमरी। एल्डिहाइड से सेकेंडरी, कीटोन से टर्सरी। जबकि रिडक्शन में क्या होगा? मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। समझ में आया? तो अपन क्या, बाय रिडक्शन कैन नॉट फॉर्म ए टर्सरी एल्कोहल, बाय ग्रिग्नाट कैन नॉट फॉर्म ए मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट वन क्या है? ड्यूरिंग रिडक्शन नंबर ऑफ कार्बन इन ए कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्कोहल आर सेम, बाय यूजिंग ग्रिग्नाट रिएक्शन मोर कार्बन एल्कोहल इज फॉर्म्ड एज कंपेयर टू। क्या बात समझ में आई बेटा? पक्का? नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमें कहा गया कि ये आपके पास एक कंपाउंड है, इससे ए बनाया गया, बी बनाया गया। कहता ए क्या यूज किया होगा? तो आपने कहा ए तो रिडक्शन है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो, मैंने सोडियम बोरोहाइड्रेट लिख दिया। फिर आपने इसको और इसको देखा कि अच्छा कार्बोनिल ग्रुप है, एल्कोहल भी बना है, दो तरीके आते हैं, रिडक्शन और ग्रिग्नाट। रिडक्शन तो है नहीं, तो ग्रिग्नाट है। अब ग्रिग्नाट में भी कौन सा है? हमने कहा टू ग्रिग्नाट से है, बाकी तो डिट्टो सेम है, और तो ग्रिग्नाट से है, तो ग्रिग्नाट कौन सा रहा होगा? CH3MgX, CH3, और बाकी पानी। पानी तो डालना पड़ेगा, पर नंबरिंग लिखनी है 1 2। अब हमारे सामने ये लिखा हुआ है, हमने कहा कि ये पूछा किससे बना होगा, तो आपने कहा CH3CO, CH3CO। अरे हमने कहा ये ज्यादा, पहले तो एल्कोहल है तो ग्रिग्नाट या रिडक्शन, हमने कहा ज्यादा तो रिडक्शन, तो भूल जाओ। अब हमने देखा कि पीएच बाहर से है, इसका मतलब ग्रिग्नाट कौन सा होगा? PHMgX, और फिर है पानी। अब की बार कहता है ये बना हुआ है, ग्रिग्नाट डाला था, ये बना हुआ है ग्रिग्नाट है, तो हमने कहा कौन सा ग्रिग्नाट डाला था? CH3 डाला था। तो हमने पता है एल्कोहल बन सकता है ग्रिग्नाट डालने से कम कार्बोनिल ग्रुप तो है, तो हमें ये तो पता लग गया C डबल बॉन्ड हो तो पक्का है। अब कौन सा वो पता करना है, तो हमने कहा एक CH3 तो ग्रिग्नाट से है, एक CH3 तो कहां से है? अगर एक CH3 ग्रिग्नाट से है तो बाकी बचे कहां से? कार्बोनिल से, तो पीएच और है। बोलो कोई दिक्कत है? थर्ड वाला भाई मुझे पता था, मैंने इसलिए मिटाया कि इसमें वो दिख जाए। भाई हमें पता है कि कहता है ये बना है, किसी कार्बोनिल ग्रुप से बना है, तो मैंने C डबल बॉन्ड हो तो लिख लिया, कार्बोनिल तो यही होता है। अब पता करना है इधर साइड में कौन है, तो यहाँ CH3MgX दिया है, तो मुझे पता है ये तो ग्रिग्नाट से है। एक ग्रिग्नाट, दो है तो एक तो पक्का ग्रिग्नाट से है, एक ग्रिग्नाट से है तो बाकी बच्चे कार्बोनिल में थे पहले से ही, लिख दिए। अगर मान लो यहाँ पे पीएच लिखा होता तो हम क्या कहते हैं? पीएच ग्रिग्नाट से है। आगे समझ में? नेक्स्ट वन है बेटा,
रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ ए विथ HCN, हमें कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन किससे करानी है बेटा? HCN से करानी है। HCN को क्या बोलते हैं? हाइड्रोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? अब देखो बेटा बहुत आसान रिएक्शन है, आप अगर HCN डालो तो HCN में हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। साइनाइड पे कैसा चार्ज है? क्या होना है कि सर CN यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा और उस पे कौन जाएगा? OH। एक ही कार्बन पे अगर साइनाइड और OH जुड़ता है उसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? एक कार्बन पे अगर OH और साइनाइड जुड़े तो क्या कहलाएंगे? याद रहेगा ये, एक ही कार्बन पे, ये ध्यान रखना, पूछे साइनोहाइड्रिन प्रिपेयर करके दिखाओ तो आप क्या बोलोगे कि HCN से कार्ब, एक ही कार्बन पे OH और CN होने चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। आगे बात में, ये साइनोहाइड्रिन बड़ी होकर लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? अपन पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड आगे चल के, ले रहे तब फिर आएगी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? HCN में हमें कार्बन H और CN बॉन्ड तोड़ने में टाइम लगता है, हम क्या करते हैं? HCN KOH लिख देते हैं, HCN ने। अब आप शाने हो, अब आप क्या हो? इसका H प्लस इसका OH माइनस एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे, बचेगा क्या? KCN। क्या बचेगा? आगे बात में, और KCN में से CN में वापस अब इसकी रिएक्शन कराऊं तो क्या कहोगे कि सर CN माइनस यहाँ अटैक करेगा और O पे नेगेटिव तो K आ जाएगा प्लस में, ये तो होगी न्यूक्लियो। अब पानी डाल देंगे तो OH आ जाएगा, तुम्हारी मर्जी है जैसे कर लो, पर इससे थोड़ी फास्ट होती है। इससे क्या होती है? फास्ट, क्योंकि यहाँ H और CN बॉन्ड तोड़ना, यहाँ टूटे टूटे बने। आगे बात समझ में, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकता है, पानी ना डाले तब भी ध्यान रख लेना, पानी तो इन दोनों में एसिड बेस में बनेगा ही। हाँ सिर्फ KCN लिख दे और कुछ नहीं लिखे तो K प्लस और CN छोड़ देना। आगे बात समझ में, तो अब हमें पता होना चाहिए ये CH3 डबल बॉन्ड OH है, तो इसमें क्या होगा बेटा? CN यहाँ टेक करेगा, H कहाँ जाएगा? ऊपर, ये बनेगा, और ये बड़ा होके क्या बनेगा? अब जब बड़ा होगा तब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, देखो ये H2CO3 क्या है बेटा? इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? इस कार्बोनिक एसिड में से एक H प्लस गया तो इक वालों में से H प्लस जाता है तो क्या उसका एनाइन को क्या लगाते हैं? 8। शिकायत है ना, इक वालों में से H प्लस जाता है तो क्या लगाते हैं? 8। तो ये आपका कार्बोनिक एसिड है। कौन सा एसिड है? इस कार्बोनिक एसिड में से एक H प्लस जाएगा तो क्या बनेगा? सोडियम में बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। आगे समझ में, अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, सोडियम बाई कार्बोनेट, और इस बाई कार्बोनेट में से एक H प्लस और जाए तो सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेंगे? ये कौन है? सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस है ना, सल्फ्यूरिक तो H2SO4 होता है, तो ये कौन है? सल्फ्यूरस। इस सल्फ्यूरस में से एक H प्लस जाएगा तो क्या बनेगा? एस वालों को क्या लगता है? आइट, तो क्या बनेगा? सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम है, और सोडियम बाई सल्फाइड में से H प्लस जाएगा तो क्या बनेगा? सोडियम है सल्फाइड। आगे बात में कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखो, H2SO4 ये कौन है? 8 सल्फ्यूरिक, तो ये क्या हो गया? सोडियम बाई सल्फेट, इसके नाम के पीछे 8 लगेगा, इसमें आई, तो सोडियम बाई सल्फेट, और ये क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। आगे समझ में, मुझे रिएक्शन पढ़नी है रिएक्शन विद NaHCO3, तो इसका नाम पता होना चाहिए, अगला नाम लिखेगा तो आपको लिखेगा सोडियम बाई सल्फाइट, सोडियम बाई सल्फाइट। तो आइट जब समझ गए, आइट आते मैं समझ जाऊंगा H2SO4 वाला खेल है, और उसका एक H प्लस निकाल दो, सॉरी। आगे बात में, अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान समझो पहले रिएक्शन को, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। कितने पेज हो गए? काहे को गायब हो जाता है? देखो ध्यान से, NaHSO3 है, इस NaHSO3 की अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो ये तो स्ट्रक्चर होगी S डबल बॉन्ड O, OH, O माइनस और A, यही होगी बेटा। ये आपका क्या है? सल्फाइड। क्या है बेटा? और जो इससे पहले वाला था वो ये था, जिसमें से H प्लस निकला है, सल्फ्यूरस ये था। पी ब्लॉक में सिखाएंगे इनकी स्ट्रक्चर। सल्फ्यूरस में से एक H प्लस निकल के ये बना। अब रिएक्शन कौन करेगा? तो देखो सल्फर के पास कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 बनाता है सल्फर, तो देखो 2 तो यहाँ यूज किए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज किए, तो इसके पास एक लोन पे रह के नहीं है, और O पे नेगेटिव चार्ज भी O पे है, फिर भी सल्फर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा?
इसका ये चीज ध्यान रखना, सल्फर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इसमें, आ रही समझ में? क्योंकि O का जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में जाएगा, किसमें जाएगा? नेगेटिव सिंगल है डबल, जबकि ये लोन पेयर कहाँ है? सल्फर के पाई बॉन्ड के ऊपर है, और पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चलते है, तो इसकी दुकान है, तो अटैक कौन करेगा? लोन पेयर। कौन अटैक करेगा? तो ये सल्फर का लोन पेयर भाग के आके यहाँ अटैक करेगा। बोलो कोई दिक्कत है? जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर, तो ये आके जुड़ गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये रिएक्शन तो क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब क्या होता है बेटा, ध्यान समझो, इसके OH है, इस पे क्या है? OH। इस पे क्या है बेटा? OH। और इसके ऊपर अगर OH है तो ये H प्लस का क्या करता है? ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि बेटा ये एसिड और ये क्या है? बेस है। ये तो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होता है ना बेटा, तो ये H प्लस डोनेट करेगा। H प्लस क्या करेगा? कि सर क्यों करेगा? मैंने कहा इस O नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख लो, कोई रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं है। लेकिन अगर ये H प्लस अगर OH है, वो H प्लस देगा तो ये OH बनेगा, और जैसे OH बनेगा, अब ये उस O नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखना रे, नेगेटिव सिंगल है डबल, क्या रेजोनेंस करेगा? कि सर करेगा रेजोनेंस। तो इसका मतलब क्या सीखा बेटा, ध्यान समझो कि इससे ये कौन सी रिएक्शन हुई बेटा? प्रोटोनेशन। क्या हुई बेटा? प्रोटोनेशन। और जैसे प्रोटोनेशन होता है और ये जो चीज बनती है ना, ये चीज फौरन प्रेसिपिटेट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बेटा? नीचे बैठ जाता है। कहां बैठ जाता है? नीचे। आगे बात में तो रिएक्शन क्या है? पहले तो वही है कि सर लोन पेयर ने अटैक किया, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। फिर ये प्रोटॉन ट्रांसफर और इक्विलिब्रियम में होता है। क्या होता है? नीचे बैठता रहता है, ऊपर आता रहता है, नीचे बैठता रहता है, ऊपर है, ये बन जाता है। और इसकी बहुत बढ़िया खासियत क्या है, आप इसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो या बेसिक हाइड्रोलाइसिस, अगर आपने इसमें बाहर से दबा के पानी डाला तो वापस से वही कंपाउंड बना देगा जिससे स्टार्ट हुआ था। जिससे जैसे मेरे पास ये CH3, अच्छा ये है, मैंने इसमें डाला बेटा NaHSO3, NaHSO3, जैसे डालूंगा पहली स्टेप में क्या होगा बेटा? CO नेगेटिव SOH, O नेगेटिव और OH बनेगा, सॉरी डबल बॉन्ड हो। फिर ये क्या होगा बेटा? एक H प्लस डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा? CH3 COH SO नेगेटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, और ये क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट। क्या हो जाता है? अगर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करें तो वापस हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये ग्रुप तो बाहर चला जाता है, जहां से शुरुआत की थी वही वापस बन जाता है, वही वापस है। कि सर ये तो ठीक है, अगर मान लो एग्जामिनर मुझे यही लिख के दे दे सीधा ही, कि सर अब मुझे बताओ, मुझे कैसे पता लगेगा क्या इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ? कि यहां से तो मुझे पता था, इससे स्टार्ट हुआ, मैंने बना दिया, एग्जामिनर ने यहां से दिया, तो देखो हमें पता है कि हमें ये तो पता है कि इस पे सल्फ्यूरस ग्रुप जुड़ा है, और हमें याद होना चाहिए कि सल्फ्यूरस ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप पे जुड़ा होता है। किस पे जुड़ा होता है? तो इस पूरे को बाहर फेंकूंगा तो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कभी क्या रहा होगा? कार्बोनिल ग्रुप। हाइड्रोलाइसिस करते हैं वापस क्या मिलता है? कार्बोनिल ग्रुप। सिर्फ वापस से वही प्रोडक्ट देना है तो करवा क्यों रे? करवा वापस से तो वही बना देगा ये पानी डालते ही। तो देखो काम क्या आता है, ये क्या करता है बेटा? वी यूज NaHO3 टू सेपरेट एल्डिहाइड एंड कीटोन मिक्सर। एल्डिहाइड और कीटोन मिक्सर को क्या करने का काम आता है? सेपरेट। कि सर सेपरेट करने का काम कैसे आता है? सुनो बेटा, कि मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड गिव सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, लगभग सोडियम बाइसल्फाइड है वो, इसे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट बोलते हैं इसको। लगभग एल्डिहाइड में अगर मैं डालूंगा तो प्रेसिपिटेशन आएगी। क्या आएगी बेटा? बट ओनली लेस बल्कि कीटोन गिव सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। कुछ ही कीटोन ये टेस्ट देते हैं, वो भी लेस बल्कि वाले, थोड़ा बहुत भी बल्कि है तो वो टेस्ट नहीं देंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? तो एल्डिहाइड है वो तो ये सारे देंगे, कीटोन में से कोई लेस बल्कि, लेस बल्कि जैसे मान लो ये, क्लियर है? बाकी सब लेस बल्कि में नहीं आते, तो लेस बल्कि को छोड़ के बाकी कीटोन रिएक्शन ही नहीं करते इससे, मतलब ये पीपीटी नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? इधर ही पड़े रहते हैं, इधर ही। तो हमारे तो काम की चीज है कि सर कैसे, कि देखो बेटा मेरे पास एक कंटेनर जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों है, कीटोन अपने को पता होना चाहिए बल्कि वाला है, मिक्सर है, मुझे दोनों को अलग अलग करना है। दोनों को क्या करना है? छान के तो अलग कर नहीं सकता। मैं क्या करता हूँ, इसमें सोडियम बाइसल्फेट डालता हूँ। क्या डालता हूँ? मुझे पता है सोडियम बाइसल्फेट चुन चुन के एल्डिहाइड को नीचे बिठा देगा, उनसे रिएक्शन करेगा और उनको बिठा बिठा के सारों को नीचे बिठा देगा। कीटोन कहां तैरता रहेगा? ऊपर सॉल्वेंट में तैरता रहेगा। अब मैं छान लूंगा, ये तो नीचे है ना, अब मैं छान लूंगा, और छानने के बाद जो हमारे पास आता है, तो बेटा जो छानने के बाद जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सॉरी फिल्टर कर लिया तो ये हमें फिल्ट्रेट मिला। क्या मिला? फिल्ट्रेट। जो बच जाता है ना बेटा, जैसे चाय को छानते हैं
तो जाई पत्ती तो कहलाती है फिल्ट्रेट। क्या कहलाती है? फिल्ट्रेट। जो बाहर आ गया उसे बोलते हैं इल्यूएट, कुछ बोलते हैं ना, ठीक है। तो फिल्ट्रेट किसको बोलते हैं? चाय पत्ती को। समझ में नहीं आया तो याद रख लो, चाय को छानते समय जो छलनी में रह गई वो फिल्ट्रेट, वो, और जो नीचे आ गई उसे इल्यूएट, इल्यूएट कुछ बोलते हैं, LELUET स्पेलिंग होती है, मैं भूल रहा हूँ ना। क्लियर है? तो चाय तो क्या है? इल्यूट। हाँ इल्यूट, चाय तो क्या है? इल्यूट। और जो चाय पत्ती वो क्या है? फिल्ट्रेट। तो बस, तो मैं इसको छानूंगा तो आपको पता है बचेगा कौन है? यही तो बचेगा जो प्रिसिपिटेट है, ये तो छलनी में बाहर नहीं आएगा ना, फिल्टर में, फिल्टर पेपर में। तो ये तो क्या कराएगा? फिल्ट्रेट। याद होना चाहिए, पूछ लेता है कि जब हमने सोडियम बाइसल्फेट डाला कीटोन और एल्डिहाइड के मिक्सर में तो फिल्ट्रेट कौन है? एल्डिहाइड। और कीटोन सॉल्वेंट में बाहर निकल गया, इल्यूट बन गया। क्या बन गए? इल्यूट। तो ये तो कीटोन बाहर हो गया। कि सर यहाँ पे आपको क्या पता है, यहाँ तो वो NaOH से रिएक्शन किया हुआ बचा हुआ है, एल्डिहाइड का है, मैंने क्यों टेंशन लगता है, पानी डाल एसिडिक मीडियम में या बेसिक में, आया एल्डिहाइड। ये काम आती है रिएक्शन। आगे बात समझ में क्लियर है? दोनों को सेपरेशन की टेस्ट समझ में आया? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आगे का पढ़ेगा मन कल, ठीक है। इसको पढ़ के आना बेटा ध्यान से। देखो बड़ी रिएक्शन, ये सेम रिएक्शन है सब में, सब में वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।